Okay, student, today we learn the chapter number 5 rulers and building class 7 ये है पार्ट 2 रूलर्स एंड बिल्डिंग का, राइट। तो हम लोग ने इसके पहले का वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि किस तरह से रूलर्स जो है अपने नाम पर टेम्पल्स और मॉस्क को वहाँ पे बनाया जाता है। फिर उन लोग ने शुरू किया कि टेम्पल के साथ साथ पानी को भी किस तरह से सेविंग किया जाए, राइट। जैसे कि एक टेम्पल को पढ़ सकते हैं हम लोग, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल विथ द होली सरोवर टैंक इन द अमृतसर, है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ा वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज दैट वाई वेयर टेम्पल टारगेटेड। अब यहाँ पे देखो, टेम्पल तो सब बन गए, मॉस्क भी सब बन गए, राइट। ये महल सब बन गए, पैलेसेस दे हैड मेड, बट आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड देयर कि ये सब कुछ इतने बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाने के बाद तो हमेशा ही सोचा करता था कि भाई इतना बड़ा महल इसने बनाया, इस राजा ने बनाया, राइट। ही हैज़ मेड दिस ए बिग temples and build big mosque and big palaces. That means the king is much wealthier, good wealthier. तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेगा। दूसरा राजा लोग जो होते थे वो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर अटैक करते थे। छोटे छोटे जो रूलर्स जो होते थे वो क्या कर देंगे, अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये सारा पैलेस उन लोग छीन लेता था, राइट। तो यहाँ पे वाई वे टेम्पल्स टारगेटेड, तो टेम्पल्स को क्यों इन लोग ज़्यादातर टारगेट रखते थे इन लोग, because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. जब भी किंग कुछ बनाता है, यहाँ पे टेम्पल को बनाता है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से उनका डिवोशन जो प्रेयर जो होता है उनको अच्छा होता है, पावर एंड वेल्थ के साथ, मतलब उसको ताकत मिलता है वहाँ पे टेम्पल्स के अंदर, भगवान के तरफ से उसको बहुत ही ताकत मिलता है उसको। ये मंदिर के वजह से ये किंग इतना बड़ा हो गया है, राइट। ऐसा सोचने के बाद तो ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मंदिर को ही ख़त्म कर दो, मंदिर को ही तोड़ दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राजा का जो भी ताकत है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये सोचकर वो लोग इसको टारगेट में रखते थे। So when they attacked one another kingdom, they often targeted these buildings in the early 19th century when the Pandyan kings Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the important of the waters, right. Defeated of the King Sena, I 1831 to 1851. The Buddhist monk and chronicle Dharmakirti noted he removed all the valuables, the statues of the Buddha made entirely for gold in the jewel places, and the golden images in the various monasteries. All there, this he seized the blow to the pride of the Sinhalese rules had to be avenged, and next Sinhalese ruler, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी लोग अटैक करते थे, वहाँ के जो किंग जो होते थे वो लोग क्या करते थे, वहाँ के जो भी कीमती वाले जो चीज़ जो होते थे उसको हटाया जाता था, राइट। देखना तुम लोग कोई भी एक पैलेस अगर कोई भी बनाया था, जैसे कि अगर तुम लोग सोमनाथ टेम्पल देख लो, तो सोमनाथ टेम्पल के अंदर भी वहाँ पे उन लोग ने किंग लोग जो क्या क्या करते कि वहाँ पे अंडरग्राउंड रोड उन लोग बनाते थे, राइट। अंडरग्राउंड रास्ता बनाते ताकि वहाँ से उन लोग बच कर बाहर निकल सके, राइट। इस तरह से कोई भी एक बड़ा सा पैलेस देखो, उसके अंडरग्राउंड एक रास्ता वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता था, वेन एवर द पीपल्स द रूलर्स द अदर रूलर्स वे आर अटैकिंग ऑन दिस टेम्पल, दे कैन एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। तो सिंहासन में जो रूलर जो होते थे अवेंज एंड द नेक्स्ट सिंहासन रूलर्स, जैसे कि एक सिंहासन में अगर कोई बैठा हुआ है कि अगर उसके बाद जो सिंहासन जो होते हैं उसको रूल करने के लिए, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा वेल्थ मिलना नहीं चाहिए, ये सोचकर वो लोग वहाँ पर इस तरह से चीज़ें को बनाया जाता है। सेना टू ऑर्डर हिज जनरल टू इन्वेड मदुराई, द कैपिटल ऑफ पंड्यास। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपीडिशंस मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचूज ऑफ द बुद्धा, राइट। सेकंड सेना ने क्या किया, वहाँ पे ऑर्डर किया उन लोग ने जनरल को कि भाई इन्वेडेड मदुराई को इन्वेड करो, द कैपिटल ऑफ पंड्यास जो था उनको कैपिटल बनाओ। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट एक्सपेडिशंस मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर द गोल्ड स्टैचूज ऑफ द बुद्धा, राइट। सिमिलरली इन अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers and incomplete list included a sun
pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue, and several statues of Durga, a Nandi statues from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palas of Bengal. Sultan Muhammad Ghazni was a contemporary of Rajendra I. ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे रूलर्स जो थे वो लोग आते थे तो वो लोग अपने अपने जो क्या बोलता है उनका विश्वास जो थे वो भगवान के ऊपर उनको आगे लेके आते थे। जैसे कि राजेंद्र जो था फर्स्ट बिल्डर शिवा टेम्पल उसने बनाया गया, वहाँ पे कैपिटली फील्ड इट प्राइज स्टैचूज़, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचूज़ को वहाँ पे रखाया गया। उसके बाद फ्रॉम डिफेटेड रूलर्स इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड ए सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास लोग ने सन टेम्पल पेडिस्टल भी लेके आए, गणेशा स्टैचूज लेके आए, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा देवी का लेके आए, नंदी स्टैचूज को लेके आए। इस तरह से इन लोग ने जैसे जैसे रूलर्स बदलते गए, सिंहासन पे लोग बदलते गए, वैसे वैसे वहाँ पे गॉड का जो स्टैचूज था वो भी वहाँ पे नया नया आते गए। अब यहाँ पे Rajendra I during his campaigns in the subcontinent he attacked the temple of defeated king and looted their wealth and idols। अभी देखो राजेंद्र सेकंड ने उसने क्या किया, वहाँ पे अटैक किया टेम्पल के ऊपर और वहाँ पे जो कुछ भी किंग्स का जो कुछ भी वहाँ पे वेल्थियर थिंग जो था उस चीज़ को वेल्थ एंड आइडल्स को उसने सब कुछ लूट लिया। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। उस टाइम में सुल्तान मोहम्मद जो था वो बड़ा रूलर्स कुछ नहीं था वहाँ पे, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। लेकिन उसने समुंदर के रास्ते पे जाकर उसने सोमनाथ के ऊपर जो हमारा वेराल में है गुजरात के अंदर, उस सोमनाथ के ऊपर उस अटैक किया और वहाँ पे जितना भी लूटे वहाँ पे वेल्थियर थिंग जो था वो सब कुछ लूटने के बाद उसने 3 बार उस टेम्पल के ऊपर अटैक किया और तीनों बार उसने सारा का सारा चीज़ें उसने कीमती चीज़ों को उसने लेके गया। इस वजह से वो क्या हो गया, इस्लाम के अंदर वो बड़ा सा एक हीरो बन गया। He tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated रूलर्स। और कुछ लोग जो क्या करते थे पॉलिटिकली, उन लोग क्या करते थे उनके साथ रहता था और अपना सैनिक को वो लोग बनाते थे और बाद में जो रूलर्स जो थे उनके ऊपर वो अटैक करते थे, राइट। फिर आफ्टरवर्ड्स ये था रूलर्स का डिफीटेड वाई वेयर द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, इस वजह से वो लोग टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते थे। नाउ नेक्स्ट इज गार्डन, थॉम्स एंड फोर्ट। अब कुछ राजा को क्या शौक था वहाँ पे गार्डन बनाना, थॉम्स बनाना, पिलर यानी कि थॉम्स मतलब पिलर जैसा होता वो, और फोर्ट बनाना, ये तीनों चीज़ उनको वहाँ पे बनाते थे उन लोग। अंडर द मुग़ल आर्किटेक्चर तो ये हम लोग आगे क्या चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको थॉम्स एंड फोर्ट अंडर द फोर्ट, ओके। Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shahjahan were personally interested in literature, art, and architecture. In his autobiography, Babur described his interest in the planning and laying out of formal gardens placed within rectangular walled enclosure एंड डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। अभी देखो ये जो राजा लोग जो थे ना, ये लोग कम टाइम में उन लोग ने रूल नहीं किया, उन लोग ने बहुत सारे मतलब इनके टाइम पर अटैकर्स बहुत कम थे वहाँ पे, इनके टाइम पर फाइट करने के लिए बहुत वहाँ पे कम हुआ करता था, इसलिए उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग ने अपना पैलेस पे उनको अपना किंगडम के ऊपर उन लोग ने ज़्यादा ध्यान दिया। अब इन लोगों का शौक़ ऐसा था कि इनका एक शौक़ था, इनका एक हॉबी था यहाँ पे कि अच्छा एक गार्डन बनाना वहाँ पे, राइट, पानी का आने जाने का व्यवस्था वहाँ पे बनाया जाता था, राइट, और उनको मॉडिफाई किया जाता, अच्छे अच्छे फूलों को उगाना, राइट। तो इस तरह से ये मुग़ल आर्किटेक्चर जो के टाइम पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली तो शाहजहाँ तो बहुत ही शौकीन था ये अपना क्या बोलता है पैलेसेस को बनाने के लिए, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं क्रिएटिव माइंड से उसको बनाना और एकदम चमकदार चीज़ बहुत ही उसको बनाना, इस तरह से उन लोगों को बहुत हॉबी था। नाउ व्हाट दे आर मेड इन दिस टाइम, दिस गार्डन्स वे कॉल्ड चार
बाग 4 गार्डन्स, 4 बाग यानी कि 4 गार्डन, 4 बाग यानी कि चारों तरफ एक जैसा ही दिखे। बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स बिगिनिंग विथ अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वे कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर। कश्मीर में जहांगीर और शाहजहां ने वहाँ पे कश्मीर में बनाया। आगरा एंड दिल्ली में देयर वे सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन ड्यूरिंग Akbar reigns. For inspiration, Akbar architecture turned to the tombs of his Central Asian ancestors, Timur, the central towering dome, and the tall gate Pistak became important except of Mughal. यहाँ पे फिगर नंबर 10 में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 1519 में यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया गया। ये था बाबर का बनाया हुआ 4 बाग, राइट। 4 बाग इंग्लिश में बोलता है कि 4 गार्डन बोल सकते हैं, मतलब 4 बाग ऐसा बनाया गया कि चारों तरफ से अगर कोई भी रास्ते से तुम लोग जाओगे तो ये गार्डन तुमको एक जैसा ही लगे, पता नहीं चलेगा कौन सा साइड यहाँ पे है, इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पे तुमको पता चलेगा नहीं। सेकंड फिगर यहाँ पे बताया गया कि टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। कैन यू सी द वाटर चैनल्स। यहाँ पे इसके बीच में देखो, ये फिगर के बीच में तुमको एक यहाँ पे देखो 2 फिगर, यहाँ पे ऊपर वाला जो फिगर जो है फिगर नंबर 10 और नीचे वाला जो है फिगर नंबर 11। अब नीचे वाला फिगर नंबर 11 के अंदर तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे कि पानी का आने जाने का रास्ता उन लोग बना के रखा है ना। आगे का जो तुम लोग अपना रास्ता जो है वहाँ पे पानी का आने का और गंदा पानी जाने का भी रास्ता वहाँ पे बना के रखा हुआ है। ओके, सो ये है गार्डन्स का स्टोरी। आर्किटेक्चर्स फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal chaharbagh and built in the traditional known as 8 paradises of Hast Bihist, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. देखो इस ज़माने में भी इनको कलर का बहुत शौकीन था, लेकिन इन लोग कलर को यूज़ नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, पत्थरों को ही कलरिंग वाले पत्थर को लेके आकर कंस्ट्रक्ट करते थे। उनको ये पता चलता था कि भाई ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, हाउ इट विल बी शोन आफ्टर इट विल बी मेड, है ना। तो लाइक दैट वे दे हैड मेड प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड बाय टू द इंजीनियर्स दैट वी हैव टू सी लाइक दिस ओनली, राइट। उन लोग उसको पेंट करते थे पेपर में, लेकिन बनने के बाद ये दिखना चाहिए, लेकिन उसके अंदर पेंट नहीं होना चाहिए। सो दे ऑलरेडी दे आर यूजिंग द stones in color, right? The color stones they are using for this construction work. It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a garden harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, Diwan-i Khan o Am, were carefully planned, placed within the large courtyard. These courts were also described as a Chihil Sultan or 40 pillars halls, right? उन लोग अपने पैलेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द रूम्स उन लोग वहाँ पे बनाया जाता था, राइट। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो बड़ा सा एक हॉल जैसा वहाँ पे बनाते थे वो लोग, और खड़े बहुत ही सारे पिलर्स को भी करते थे, उसका नाम दिया जाता था चिहिल सुतन और 40 पिलर, यानी कि 40 पिलर वाला बनाया गया एक बड़ा सा हॉल। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वे स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल ए मॉस्क। शाहजहां का जो ऑडियंस जहाँ पे लोग वहाँ पे बैठा करते थे, शाहजहां के बारे में सुना करते थे, मतलब शाहजहां जो बोलते थे वो लोग करते थे, वो जगह को उन लोग वहाँ पे प्रेयर हॉल बनाया गया। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज ए किबला, the direction faced by Muslim at prayer. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as the representatives of the god on earth was suggested by the architecture future. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shahjahan in his newly construction court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's thrones were series Pietra Dura inlays. Pietra Dura means क्या है कि color hard stones placed in the depressions carved into marble or sandstone, creating beautiful or ornate patterns, यानी कि
कर्व पत्थरों को कर्व करना और उसको दबा मतलब उसको बहुत ही सैंडस्टोन्स के अंदर मार्बल को जो है कर्व के शेप में लेके आकर उसको बनाना, दैट इज कॉल्ड पियत्रा दूरा। Greek and Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm furious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal, created a world where all could live together in harmony. अब यहाँ पे ये शाहजहां को ऐसा था कि भाई जो भी यहाँ पे रह रहा है वो लोग सब लोग शांति से यहाँ रहे, कोई फाइट नहीं चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उनका जो हॉल जो है वहाँ पे वो प्रेयर हॉल उन लोग ने बनाया और हॉल को शाहजहां को इससा बनाया गया कि उसका जो चेहरा जो है, उनका जो मोक्ष जो है मक्का मदीना में, उनके तरफ मुंह रखना चाहिए, उनके तरफ प्रेयर करना चाहिए। इस तरह को पूरा का पूरा प्लान कर कर कि भाई कहाँ पे है हमारा जो मक्का मदीना का जो उनका जो प्रेयर जो बिलीवर्स प्रेयर प्लेस जो है उसके तरफ मुंह रखकर उनको वहाँ पे प्रेयर करना चाहिए। वैसा उन लोग ने पूरा का पूरा ये पैलेस उनको पूरा हॉल उनको बनाया गया। फिर उस हॉल के अंदर अगर कोई वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे हमेशा एक छोटा सा संगीत वहाँ पे बजना चाहिए, फ्लूट वहाँ पे बजना चाहिए। वो कभी रुकना नहीं चाहिए। सुबह और हमेशा शाम को 7 बजे तक या 8 बजे तक उनका एक टाइम होता है। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और शाम तक ये स्लो वॉइस में फ्लूट बजता रहेगा। ओके, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज राइन शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहां का जो कैपिटल जो था वो कहाँ पे था, उसका बनाया उसने आगरा में बनाया। ये सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना के रिवर के पास यहाँ पे उसने अपना घर बनाया। दिस वेयर सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट। और इस कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर उन लोग ने 4 बाग को वहाँ पे उसके अंदर फॉर्मेशन किया। द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज ए रिवर फ्रंट गार्डन्स in this the dwelling was not located in the middle of the Charbagh but at the edge close to the bank of the river। ये जो चारबाग ने यहाँ पे इन लोग ने बनाया शाहजहां ने, वो बीच के पैलेस के बीच में नहीं बनाया, वहाँ पे उन लोग ने एक साइड में बनाया जहाँ पे नदी का पानी जो है वहाँ से जा रहा था, राइट, उसके साइड में ही उसको बनाया ताकि बाग को पानी व्यवस्था मिल जाए। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। द गार्डेस्ट आर्किटेक्चर्स अकम्प्लिश्ड ऑफ हिज राइन। अब शाहजहां ने और एक पैलेस बनाया, उसका नाम है ताजमहल। और आर्किटेक्चर अकम्प्लिश्ड ऑफ हिज राइन, हियर द वाइट मार्बल मौसोलियम हैज़ प्लेस्ड ऑन ए टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड गार्डन वाज टू इट्स साउथ। अब इस ताजमहल को उसने बनाया ना, तो जब ताजमहल को बनाया तो उसका जो फ्रंट भाग जो है, जो उसके ऊपर जो 4 तोम जो है, ऊपर एक मीनार जो है और सभी उसका जो डोर जो मेन पार्ट फेस पार्ट जो है, इन सभी को उसने कैसा बनाया कि जब भी मुग़ल एम्पायर ने जितने भी पैलेस बनाए इन सब में से एक स्क्रीन उसने ले लिया। और लेने के बाद उसने इस ताजमहल को एक साइट उन लोग ने दिया, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बनने के लिए वहाँ पे बनाया। द गार्डेस्ट आर्किटेक्चर कंप्लीट दिस राइन्स मौसोलियम हैज़ प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एड्ज ऑफ द रिवर एंड a garden was in the south Shahjahan। Develop these architectures form a mean to control the access that nobles has to river in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi. The imperial palace commanded the riverfront. Only special forward nobles like his eldest son Dara Shikoh was given access to the river। अब ताजमहल बनने के बाद जो नदी के पास जो लोग भी रह रहे थे उनको वहाँ से हटाया गया और सिर्फ नोबल पीपल मतलब शाहजहां के जो एम्पायर मुग़ल एम्पायर के जो खास लोग जो थे उनको ही वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे उनको परमिशन दिया गया। वे आर गिवन एक्सेस टू रिवर। ऑल अदर्स हैज़ टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। बाकी के लोग जो थे उनको वहाँ से उस सिटी से दूर रहने के लिए वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो टुडे
The next is that region and empire. As construction activities increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. इन विजयनगर अभी यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे कि मुग़ल एम्पायर जो थे वो लोग धीरे धीरे अपना राज सिंहासन को वो लोग वहाँ पे देख रेख कर रहे थे, लेकिन बाहर के जो छोटे मोटे जो द स्मॉल्स एंड नियर बाय द their Mughals empire, their kingdom, the small rulers were started to work with these Mughals. Some of the rulers were accepted the Mughal empire, some of the they are not accepting the Mughal empire, and they started creating with them. In Vijayanagara, for example, the elephant tables of rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bujapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples was constructed in architecture styles that were very similar to Mughal palaces in Fatehpur Sikri. The creation of a large empire that brought different regions under their rulers helped in this cross fertilizations of architecture forms and architecture style. Mughal rulers were particularly skilled in adopting रीजनल राइट. मुग़ल एम्पायर जो होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर रीजनल यानी कि वहाँ के लोग जो भी है उनके लिए भी उनको वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल हुआ करते थे, राइट. ओके, so architecture styles in the construction of their own buildings. They in Bengals, for example, the local rulers had developed a roof that was designed that resembles a thatched hut, right. अगर लोकल जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, उन लोग घर के ऊपर दूसरा घर बनाना, तो वो लोग thatched hut उनको बनाते थे. The Mughals like this बंगला डोम तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 17 में तुम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 72 के अंदर जिस तरह से घर का जो ऊंचाई जो होता है 2 माल के घर तो उन लोग बनाते थे, लेकिन एंट्रेंस जब तुम लोग भी उसका अंदर जाते तो तुमको झुक कर अंदर जाना पड़ता क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई कर सकता नहीं था. The impact of the other region was also evident. In Akbar capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architecture style of Gujarat and मालवा. बहुत सारे हम लोग ने देखा है कि भाई आर्किटेक्चर्स हमारे गुजरात के अंदर भी तुम लोग देख सकते हो और मालवा प्लेस के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पे. इवन दो द authority of the Mughal rulers waned in 18th century, the architecture styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक चर्च जो है चर्च दैट टच द स्काइज, राइट. चर्चेस दैट टच द स्काइज, ये मुग़ल के टाइम पर रूलर के 18th सेंचुरी के टाइम पर डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज वेर कॉन्स्टेंटली यूज्ड फॉर अडेप्टेड बाय द अदर रूलर्स व्हेन एवर दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम. तो कभी भी वहाँ पे जो दूसरे रूलर जो थे उन लोग के पास जो रूलर फाइट करने के बाद मुगल्स लोग उनके पास लेने के बाद आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, दे कंस्ट्रक्ट दिस ऑल पैलेसेस एंड गिविंग देयर न्यू नेम फॉर दिस मुगल एम्पायर. ओके, सो चिल्ड्रंस, you understood about these chapters, everything I sending this question answers and keys with this videos. Thank you very much.